आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उस आर्थिक विपन्नता से उसे मुक्त करते हुए आज शैक्षिक और आरोग्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश को स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, आज उसके एक वट वृक्ष के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम आपके इस सानिध्य में यहां पर संपन्न होने जा रहा है। एम्स यह एक सपना था गोरखपुर के लिए 2014 के पहले। यहां पर एम्स का जब एक प्रथम बैच यहां से निकल रहा है तो समय हम सबके चेहरे पर एक चमक है, एक उत्साह है, एक उमंग है। हम आज 30 जून की तिथि में यहां पर हैं, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले ये जो महा होता था, इस क्षेत्र में भय और दहशत का होता था। इंसेफ्लाइटिस हजारों बच्चों की जान को निगल लेती थी। 40 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौत जिस बीमारी से हुई थी, उसका उपचार 2014 के बाद गंभीरता से उसका संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में जो कार्य आगे बढ़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में गोरखपुर को 2 महत्वपूर्ण केंद्र दिए, जिसमें पहला केंद्र था कि गोरखपुर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, उसमें रीजनल रिसर्च सेंटर, यह वायरोलॉजी सेंटर पुणे का एक सेंटर के रूप में यहां पर स्थापित किया था। और उसके बाद जब इस क्षेत्र की मांग को लेकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा, तो उन्होंने एम्स की भी आधारशिला गोरखपुर में रखने के लिए अपनी सहमति दी। और आज एम्स यानी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका बीज, इसके बारे में एक कोई सिद्धांत गढ़ें और फिर उसका व्यावहारिक स्वरूप कैसे जमीनी धरातल पर उतारना है, तो उसको बीज से लेकर वट वृक्ष बनने की इस पूरी कथा में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो मंच पर बैठा हूं इस समारोह में और इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं। मैंने इस पूरी प्रक्रिया को अपनी नजदीक से देखा है, सड़क से संसद तक की लड़ाई को लड़ा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जुलाई 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी, आधारशिला तो हमने रखी थी लेकिन हमारे पास लैंड नहीं थी। लेकिन सुखद संजोग ऐसा था, ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि मार्च 17 में मैं ही चीफ मिनिस्टर बना और मैंने सबसे पहले इस लैंड को एम्स गोरखपुर के नाम पे करने का काम किया था। ये लैंड मैंने एम्स गोरखपुर के नाम पे ट्रांसफर किया, उसकी रजिस्ट्री करवाई और फिर एम्स का काम प्रारंभ हुआ। फिर 2021 में यहां पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एम्स का लोकार्पण का भी भव्य कार्यक्रम करवाया। पहला बैच 2019 में यहां आया था और इस बैच के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मैं स्वयं यहां आया था, क्योंकि मेरे लिए वो एक अवसर था। क्योंकि जब मैं गोरखपुर की एम्स की बात करता हूं तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के भी एक बड़े भूभाग को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। पटना और लखनऊ के बीच में बीएचयू को छोड़ दें तो एम्स के अलावा कोई भी इस प्रकार का टर्सरी हेल्थ केयर का कोई सेंटर नहीं है। 5 करोड़ की आबादी प्रत्यक्ष रूप से और 7 करोड़ की आबादी अप्रत्यक्ष रूप से एम्स गोरखपुर पर अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्भर कर रही है। और इसलिए एम्स यहां के सपनों का साकार होना भी उस रूप में आज देखने को मिल रहा है। जब हम लोग 2016 से इस यात्रा को आगे बढ़ाए, पहला बैच 19 में आया
और मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष यहां पे सुपर स्पेशलिटी की डीएम की भी पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। आज न केवल यूजी और पीजी और सुपर स्पेशलिटी के लिए बल्कि नर्सिंग की भी यहां पर पढ़ाई का कार्यक्रम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये उस सपने का साकार होना है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और आपके लिए सुखद क्षण इसलिए भी कि जब एम्स जिस उद्देश्य से गठित हुआ था उसमें इंसेफ्लाइटिस की महामारी को वहां पर उपचार की सुविधा मिले, लेकिन जब आप यहां से अपनी डिग्री लेकर के जा रहे हैं तब आपके सामने सुखद अनुभूति है कि इंसेफ्लाइटिस का हम पूरी तरह उन्मूलन कर चुके हैं। आज इंसेफ्लाइटिस आपके लिए एक केस स्टडी होनी चाहिए। यहां पे आपके बहुत सारे फैकल्टी हैं। आपकी डीन एकेडमिक प्रोफेसर महिमा मित्तल बीआरडी मेडिकल कॉलेज की उस टीम का हिस्सा थी जो इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के और उपचार के उस केंद्र के साथ जूझती थी। और उनके पास एक अनुभव का लंबा एक एक्सपीरियंस उन लोगों के पास है जिन लोगों ने इस बीमारी से एक एक बेड में 4-4 पेशेंट होते थे, संसाधन नहीं होते थे। अनुमान करिए जुलाई और अगस्त का महीना हो, तीसरे मंजिल पे वार्ड हो, वार्ड में कोई पंखा ना चल रहा हो और एक एक बेड पे 4-4 पेशेंट हो और एक एक पेशेंट के साथ 7-7, 8-8 अटेंडेंट हो। कैसे हालत हो रही होगी इस वार्ड की, क्या स्थिति रही होगी। लेकिन आज तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो या एम्स, इस संसाधनों की कमी नहीं है। आज तो जितना आप मांगते हैं उससे ज्यादा सरकार आपको देने को तैयार है, उससे अच्छा करने को तैयार है। और आज प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है तो हमें समर्थ भारत बनाना होगा। समर्थ भारत के लिए स्वस्थ भारत बनाना होगा और स्वस्थ भारत के लिए हमें अपनी हेल्थ केयर को, वह प्राथमिक स्तर की हो या फिर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा का हो, उसको एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उपलब्ध कराना होगा। और मैं तो ये भी कहता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो अब तो आप याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज इस क्षेत्र में हर जनपद में हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बहराइच में प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है, अंबेडकर नगर में प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, यानी इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। बलिया में हम नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। यानी मेडिकल कॉलेज की एक बाढ़ सी आ गई है। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। उन चुनौतियों से अपने आप को तैयार करना। और मैं जरूर चाहूंगा जो यहां पे आज एमबीबीएस के छात्र अपनी उपाधि प्राप्त किए हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी से आपके लिए और आपके अभिभावक के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। लेकिन आपके इसलिए एक केस स्टडी के लिए इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन कैसे हुआ है इसके बारे में आप जानेंगे तो याद रखना, जीवन में आपको अभी पीजी करना होगा। उसके बाद आप में से बहुत सारे लड़के सुपर स्पेशलिटी के उसमें भी आगे बढ़ेंगे, एमसीएच और डीएम की डिग्री लेंगे, अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। आज का ये समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। जितना आप उस पर कार्य करेंगे, जितने पेशेंट को देखेंगे, उनकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखेंगे, वहां की क्लाइमेटिक
जॉन की स्थिति को अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जितना अच्छी आपकी स्टडी होगी, उतना ही आपका अच्छा रिसर्च भी सामने आएगा। उस दिशा में नए सिरे से कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक तो आपने अपनी क्लासरूम में पढ़ा है, अपनी लैब में देखा होगा। जीवन संग्राम तो अब शुरू होगा और उस शुरुआत के लिए हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा। किस विस्तृत क्षेत्र में आपके पास पूरी दुनिया आपके सामने है, अध्ययन के लिए भी और उस पर एक नई स्टडी को आने वाली पीढ़ी को देने के लिए भी। आज इस दृष्टि से गोरखपुर एम्स का यह प्रथम दीक्षांत समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज के इस अवसर पर देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन गोरखपुर में हुआ है, माननीय राज्यपाल महोदय का गोरखपुर आगमन हुआ है, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी यहां पर आई हैं और आपके इस कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में यहां के सांसद जी भी हैं। जब वो आपकी पत्रिका को देख रहे थे तो वो कह रहे थे क्या एम्स के डॉक्टर हैं क्या? मैंने कहा हाँ। तो डर वो इस बात को लेकर रहे थे, कह रहे थे ये तो एक्टिंग भी करते हैं। मैंने कहा इनके एक्टिंग को देखेंगे तो आप एक्टिंग छोड़ देंगे। लेकिन वे एक कलाकार हैं, कलाकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के साथ साथ विकास में भी अपना सहभागी बनते हैं। आज के इस अवसर पर उपाधि धारण करने वाले आप सभी यूजी के, एमएससी के और अन्य उन सभी छात्रों को, छात्राओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।